हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसरों आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आ गया हूं। जैसे कि कई सारे फ्रेंड्स ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी मैथ्स में तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम मैथ्स में तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको ये कई सारे पेपर्स लेकर आया हूं। इन सभी पेपर्स के को एनालिसिस करने के बाद ये दो पेपर, एक ये हमारे पास 3 पेपर, एक यहाँ पर पेपर पड़ा हुआ 4 पेपर। इन चारों पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप क्या क्या पढ़कर जाएं तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि अभी से पढ़ना चालू करें और हम पूरे बुक का एक एक क्वेश्चंस कर डालें तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि असंभव नहीं है, अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम पूरे मैथ्स का एक एक क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े कम मेहनत वाले हैं, मतलब अधिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या आप अब से मेहनत करना चालू कर रहे हैं, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे क्लास 12 के मैथमेटिक्स में ये 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला हमारा है संबंध और फलन बोले तो रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा मैट्रिक्स, चौथा डिटरमिनेंट्स, पांचवा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, अवकल समीकरण, सदिश राशि, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्राम और प्रायिकता। ये हमारे कुल मिलाकर 13 चैप्टर्स हैं। अब इन 13 चैप्टर्स में से कहां-कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आपके इस पेपर के अनुसार, जो ये पिछले साल का आपका पेपर है, इसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई साहब सभी खंड करना अनिवार्य है, यानी इसमें सभी खंड करने हैं। और पहले खंड में इसमें दिया हुआ है, आपको देखे पेपर में कि सभी खंड कीजिए। उसके बाद दिया हुआ है प्रत्येक खंड का सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और उसके बाद 1 2 3 4 5 यानी 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि एक एक नंबर के आपके जो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, बोले तो एमसीक्यू आएंगे। क्या आप समझ आए कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे, बोले तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। आप एक बार के लिए ये देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर बच्चे का अनुक्रमांक लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये 2024 गणित का पेपर है, 2024 गणित का पेपर है, और इसी पेपर के एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद दूसरे खंड में भाई साहब, दूसरा खंड जो हमारा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि सभी खंड को कीजिए, और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और ये जो एक एक नंबर के हमारे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 5 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्टिव होंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये एमसीक्यू वाले 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे, ये हो गया 5 नंबर। उसके बाद ये हमारे जो एक एक नंबर में क्वेश्चंस करने को आएंगे, ये हो गए 5 नंबर। अब आप थोड़ा यहां पर आइए, ये देखिए तीसरा खंड दिया हुआ है कि सभी खंड कीजिए, मतलब इसमें से सभी क्वेश्चंस को करना है, और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई होप कि आपको ये पेपर दिख रहा होगा। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि ये हमारे कितने हो गए, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, और 4 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के यहाँ पर दिए हुए हैं। चौथे खंड में 4 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 8 क्वेश्चंस हो गए 2-2 नंबर के, और 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यानी कि ये जो हमारा 3 खंड है, 16 नंबर 2 गुणे 8 16 हो गया। ये जो हमारा 4 नंबर खंड तक है, खंड 1 में हमारा दिया होगा एमसीक्यू, खंड 2 जो कि 1 नंबर के होंगे, खंड 2 में हमारा दिया रहेगा 1 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद खंड 3 में और खंड 4 में, इस दोनों में आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस दिए रहेंगे, और इन क्वेश्चन में कोई वेरिएशन नहीं है, यानी इन क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है। और ये क्वेश्चंस कहीं बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत सरल क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस ये फार्मूला बेस्ड होते हैं, यानी आपने अगर पूरे बुक के अच्छे से फार्मूले भी पढ़ लिए तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
अब भाई साहब बात आती है हमारी 5 नंबर क्वेश्चन की। मैंने आपको खंड 4 तक बता दिया। अब खंड 5 में आप थोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी खंड को कीजिए। भाई साहब इसमें भी हमको सभी खंड को करना है। खंड 5 में हमारे 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि हमको यहाँ से कितना मिलेगा 25 नंबर। और उसके बाद आप अगर हम इसको थोड़ा पलट दें तो यहाँ पर देखिए खंड 6 में, खंड 6 में आपको 5-5 नंबर के 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें भी लिखा हुआ है कि सभी खंड को कीजिए, यानी इसमें में भी आपको सभी क्वेश्चंस को करना है। 5-5 नंबर के हमारे 5 क्वेश्चन दिए हुए, यानी 5 क्वेश्चन खंड 5 के और 5 क्वेश्चन खंड 6 के, यानी 5-5 नंबर के 10 क्वेश्चन। यही 10 क्वेश्चंस आपको 50 नंबर देकर जाएंगे। अगर मैं कहूं तो मेरा पूरा फोकस भाई साहब इसी पर है। मैं आपको ये पूरा करा दूंगा, आपका 50 नंबर पक्का हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा 50 नंबर। आप फेल मैथ में हो ही नहीं सकते अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया। अब आप थोड़ा खंड नंबर 7 को देखिए। यहाँ पर खंड नंबर 7 में लिखा हुआ है कि कोई एक खंड कीजिए। भाई साहब इस 2 का और खा दिया हुआ है, इन दोनों में से मुझको कोई एक खंड करना है। एक खंड में से यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आव्यूह का और एक क्वेश्चन दिया, मतलब दोनों क्वेश्चन आव्यूह के दिए हुए हैं। दोनों में से एक करना है, यानी कि इसमें में से हमको कितना मिलेगा, इसमें से कितना मिलेगा 8 नंबर। फिर खंड नंबर 8 में, खंड 8 में हमारे यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि एक 5 नंबर का है, एक 3 नंबर का। यानी खंड 8 में 2 खंड है, का और खा। अगर हम का को करते हैं तो हमको ये दोनों क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तब हमको 8 नंबर मिलेंगे। अगर हम खा को करते हैं तो एक क्वेश्चंस करके हमको 8 नंबर मिल जाएंगे, यानी 8 नंबर यहां से मिलेंगे। और खंड नंबर 9 में, खंड नंबर 9 में हमारे अगर हम ये का वाला क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हुए इनमें में से एक को करना है। अगर हम का वाला करते हैं तो हमको 8 नंबर मिल रहा है। अगर हम खा वाला करेंगे तो पहला और दूसरा दोनों करेंगे तब 8 नंबर मिलेगा, यानी कि 8 नंबर यहां से 8 तिरिक 24 नंबर यहां से हमको अचीव हो जाएगा। अब अगर हम कुल मिलाकर जोड़े तो कितना आ रहा है 100। 5-5 10 और 16 कितना हो जाएगा 26। 26 और 24 50 और 50 100। ये हमारे 100 नंबर का पूरा पेपर इस तरीके से पूछा जाएगा। यानी सबसे पहले आपको एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चन, उसके बाद फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, उसके बाद फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, उसके बाद फिर 8 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये आपके पूरे पेपर का पैटर्न होने वाला है। अब बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये सारे क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। देखिए गर्मी बहुत है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल RR क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। अगर आप इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इसी तरीके से आपके मैथ्स के जितने मैंने ये सब बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं खुद आपको करा दूंगा, खुद इन सभी क्वेश्चंस को करा दूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की, तो अगर मैं इनमें 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में अगर 50 क्वेश्चंस एकदम छांट के पिछले साल के जितने भी पेपर मेरे पास हैं, अभी तक मेरे पास जितनी भी नॉलेज है उन सभी नॉलेज को लगाकर और 50 क्वेश्चंस अगर मैंने दे दिए आपको, 50 क्वेश्चंस मात्र, तो इन 50 क्वेश्चंस में से आपके ये 10 क्वेश्चंस डेफिनेटली फंस जाएंगे। ये जो 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, जैसे रिपीट होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वही क्वेश्चंस उठाकर दे देगा, अरे थोड़ा बहुत अंक चेंज रहेगा, उसी टाइप का देगा। अगर आपने मान लीजिए त्रिविमीय ज्यामिति वाले चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसका आपने एक, चलिए ये थोड़ा पीछे चैप्टर आप अभी पढ़े नहीं होंगे, हम आव्यूह वाले चैप्टर का बात करते हैं। आपने पूरे आव्यूह वाले चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ लिए, एक बार इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो जब आपका पूरा चैप्टर तैयार है तो दूसरी बार दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या आप वो नहीं कर पाएंगे? बताइए, डेफिनेटली कर पाएंगे, क्योंकि आपने वहां पर रटा नहीं है, कंसेप्ट सीखा है। अगर आप कंसेप्ट को पकड़ेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चंस को।
तो अब आप थोड़ा देखिए कि 8 नंबर वाले क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि क्वेश्चंस को रटिए नहीं, क्वेश्चंस के टाइप को समझने का प्रयास कीजिए। अब 8 नंबर वाले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जनरली जो 8 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो हमारे आपव्यू वाले से पूछे जाते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चंस आपव्यू वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसके बाद समाकलन, भाई साहब 8 नंबर के क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। अब मैं आपको प्रूफ कर कर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खंड मैं खोलूं, ये देखिए आप, खंड 7 में कोई एक खंड कीजिए। आई होप कि आपको यह पेपर दिख रहा होगा। अब आपको यह पेपर दिखने लगा है, दिख रहा है पेपर आपको अच्छे से दिख रहा है। क्या लिखा है कि कोई एक खंड कीजिए, कोई एक खंड में से खंड का और खंड खा दोनों में भाई साहब हमारे आपव्यू के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और दोनों में हमारे 8-8 नंबर के क्वेश्चंस हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? 8-8 नंबर के दोनों क्वेश्चंस हैं और दोनों आपको दिए हुए हैं। अब हम ये देखिए आप, उसके बाद खंड नंबर 8 में, खंड नंबर 8 में भी हमारा 8-8 नंबर का क्वेश्चन है और हमारा ये दिया हुआ है समाकलन वाले चैप्टर से। यानी जो 8 नंबर के क्वेश्चन है वो जनरली आपके समाकलन वाले चैप्टर से और आपव्यू वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसका भी कभी कभी 8 नंबर वाला क्वेश्चन इससे भी दे देते हैं, लेकिन जनरली अगर आप इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। बहुत आसान है 8-24 नंबर लेना। ये 24 नंबर आपको बहुत आसान है अगर आपने समाकलन, आपव्यू, सारणिक ये सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। जनरली क्वेश्चंस इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। कभी कभी अगर 2 क्वेश्चंस पूछना है तो हमारे ये अवकल समीकरण वाले चैप्टर से दे देगा, यहां से जैसे 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस दे देगा 8 नंबर में। इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब हमारी हो गई 8 नंबर की बात। अब हम आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर के टोटल हमारे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस में से मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कम से कम 2 क्वेश्चन हमारे त्रिकोणमितीय फलन वाले चैप्टर से पूछा जाएगा। कम से कम 2 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और कम से कम 3 क्वेश्चंस, 3 से मैं 4 क्वेश्चंस ले रहा हूं। 4 क्वेश्चंस हमारे आपव्यू और सारणिक वाले क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। 4 और 2 6, इसको मैं 3 ही कर देता हूं, 3 रखो। 3 और 2 5, 3 क्वेश्चंस अगर पूछे गए 5 और कम से कम 2 क्वेश्चंस इन दोनों वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जाएगा, वो जो लिमिट निकालने वाला होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके इस वाले चैप्टर से अनिवार्य है। एक क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से अनिवार्य है। कुल मिलाकर 3 2 5 2 7 1 8 क्वेश्चन हो गए और आपको एक क्वेश्चन अवकल समीकरण का देगा। 9 क्वेश्चन हो गए और प्रायिकता भी कभी कभी दे सकता है। देखिए पेपर मैं नहीं बनाता हूं, पेपर वहां से बनकर आता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आप पिछले साल का पेपर उठाकर देख लीजिए। संबंध फलन वाले चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको जनरली कम मिलेंगे। कई साल के पेपर आप देखिए, जनरली 5 नंबर के क्वेश्चन संबंध फलन वाले चैप्टर से कम मिलेंगे। 5 नंबर के क्वेश्चंस आप अगर प्रायिकता से देखिए तो कहीं कहीं मिल जाएंगे, मिलते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आ सकते हैं क्वेश्चन सभी चैप्टर से। अब ये कोई मतलब ये कोई निश्चित नहीं है कि 8 नंबर वाले क्वेश्चंस आज तक संबंध फलन वाले चैप्टर से नहीं बने हैं। नहीं बने हैं तो बन सकते हैं और बने भी होंगे, हो सकता है ना, पिछले साल में बने होंगे और नहीं बने हैं तो बन सकते हैं। एग्जामिनर के मूड का बात है, तो आप सभी चैप्टर्स को तैयार रखें। लेकिन अगर जो मैं बता रहा हूं, जैसे आपने इन दोनों चैप्टर्स को अगर अच्छे से तैयार कर लिया और भाई साहब पूरे बुक का सबसे सरल चैप्टर है इन दोनों चैप्टर को तैयार कर लिया, तो कम से कम आपके मैं कह दूं 20 नंबर कोई नहीं ले जा सकता। 20 से 25 नंबर कोई ले ही नहीं जा सकता, मिलेंगे। इस वाले चैप्टर पूरे बुक का सबसे सरल चैप्टर है। 5 नंबर आप एक दिन में पढ़कर इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। 5 नंबर भाई साहब पक्का है।
वेक्टर वाले चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को आप 1 से 2 दिन में तैयार कर सकते हैं, कम से कम 10 नंबर पक्का है। ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इनको आप पहले तैयार कीजिए, जो आपके नंबर पक्का करके जाते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हाँ क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब जैसे आपके 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस है, फार्मूले पर आएंगे, संबंध फलन वाले से आएंगे, त्रिकोणमितीय फलन से आएंगे। मेनली जो मैंने 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चंस को बताया है, 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। फार्मूला कहीं का भाई साहब उठा कर दे दिया, बोला टिक करो, आप टिक किए, नंबर पा गए, इस तरीके से होता। तो हम एंड करते हैं एक सेशन को। आई होप कि आप अपने मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज कर पाए होंगे। मैंने ज्यादा से ज्यादा समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और जी जान लगाकर अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।